कैश फ्लो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है आपके लिए? डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम? डायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम। अदर इनकम? डायरेक्ट इनकम मतलब ऑपरेटिंग इनकम। अदर इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग के पॉइंट से। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होता है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऑपरेटिंग कॉस्ट। चेंज इन इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग कॉस्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, नॉन ऑपरेटिंग। इसमें किसी कोई डाउट? नो सर। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? रेफर नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स देख के पता चलेगा कि वो ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है। नोट्स टू अकाउंट्स बताएंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। बेसिक सी चीज जो हमें ऑलरेडी आती है। फिर जो इनकम स्टेटमेंट ओल्ड हुआ करती थी, ये भी मैं आपको बहुत बार रेशियोज में करा चुका हूँ। सेल्स में से सीओजीएस माइनस करते हैं, क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आता है पीबीआईटी। पीबीआईटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो आता है पीबीटी। पीबीटी में से माइनस करते हैं टैक्स, तो आता है पीएटी। उसके बाद होते हैं अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन लाइक डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। इतने पोर्शन में किसी को कोई भी डाउट? ये बस एक रेपिटेशन है। रेशियोज में आप जब कैपिटल वो अपना आरओआई निकाल रहे हैं, तो पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड के टाइम मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। इतने पोर्शन में अभी तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, अब हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब आपको ओवरऑल प्रॉफिट में से, ओवरऑल प्रॉफिट में से ये आइडेंटिफाई करना है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है, और फाइनेंसिंग कितना है। क्योंकि हम ओवरऑल प्रॉफिट में से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड। तो अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते ही क्यों है। क्योंकि आप ओवरऑल प्रॉफिट में से, ओवरऑल प्रॉफिट में से यहाँ से पहले जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, तो आपको पता चला ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो जाएंगे, उसमें हमें कुछ नॉन कैश एडजस्टमेंट्स भी करनी होंगी। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारी रिवर्स कैलकुलेशन हो रही है। ओवरऑल प्रॉफिट में से मैं ये निकालना चाहता हूँ कि ऑपरेशन से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है, तो मैं वो सारी चीजें रिवर्स कर दूंगा जो कि ऑपरेटिंग नहीं है। या तो वो फाइनेंसिंग है, या वो इन्वेस्टिंग है, या वो नॉन कैश है। वो सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी क्योंकि रिवर्सल हो रहा है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। समझ आया लॉजिक की इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है, उन दोनों को आप एडजस्ट कर दो, पता चल जाएगा रिजल्ट क्या रहा। ऐसा नहीं कर रहे हैं हम ओवरऑल प्रॉफिट में से रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है।